अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के साउंड की स्पीड क्या होगी। देखें, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। क्या हो रहा, ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट कर रहे हैं। जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे रही। अगर वैक्यूम हो, यहाँ पे स्पेस में हम चले जाएं, वहाँ पे मैं बोलूँ तब आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, स्पेस है, वहाँ पे मीडियम ही नहीं। पार्टिकल्स कैसे वहाँ पे वाइब्रेट करेंगे, आवाज़ ट्रांसफ़र कैसे होगी। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल की? यहाँ पे मीडियम एयर है, हवा के अंदर, तो आप सुन रहे हैं। यानी यहाँ से पता चला कि साउंड को जब ट्रैवल करना है, उसने एक जगह से दूसरी जगह ज़रूरत होती है मीडियम की। अब स्पीड ऑफ साउंड के मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। हमने देखना स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये तो बात कर ली हमने कि अगर वैक्यूम हो, स्पेस में चले जाएं, वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड नहीं होगी, ज़ीरो होगी। वहाँ पे साउंड जो होगा ट्रैवल नहीं करेगा। जहाँ पे भी साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड के मुतालिक पढ़ रहे हैं हम, किस पे डिपेंड करेगी। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करती है। उनमें से कौन कौन से? टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, तीसरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और नमी। यहाँ पे नमी कितनी है, इन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड, क्या यहाँ पे हवा के अंदर, एयर के अंदर साउंड की स्पीड वही होती है जो लिक्विड में हो? क्या वही होती है जो सॉलिड में हो? या डिपेंड कर रही है कि मीडियम चेंज हुआ तो इसकी स्पीड भी चेंज हो गई, कांस्टेंट रही? क्या हुआ? तो बात याद रखें कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, जब हम बात करेंगे स्पेस, यहाँ पे एयर में, अगर बात करें लिक्विड में, ये गैस हो गई, लिक्विड में या फिर सॉलिड में, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? बात याद रखनी, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड जो होगी एयर से 5 टाइम्स ग्रेटर होगी, 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ग्रेटर, ग्रेटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स ग्रेटर, 5 गुना ज्यादा होगी। किससे? देन, आपके पास किससे ज्यादा होगी? देन एयर, हवा की निस्बत 5 टाइम्स ग्रेटर होगी। किसमें? जब आप लिक्विड में चले जाएंगे। अगर आप सॉलिड में चले जाएं तब कितनी हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर में कम होती है, लिक्विड में चले जाएंगे बढ़ जाएगी। कितनी? 5 गुना। यही आप सॉलिड में चले जाएंगे और बढ़ जाएगी 15 टाइम्स, 15 गुना ज्यादा, यानी 15 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, हवा की निस्बत। जितनी स्पीड ऑफ साउंड हवा के अंदर है, लिक्विड में जब जाते हैं 5 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है। वही हम सॉलिड में जाएं, स्पीड ऑफ साउंड 15 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है, 15 गुना बढ़ जाती है मजीद। कब? जब हम चले जाते हैं सॉलिड के अंदर। यानी यहाँ से आपको पता चला कि स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के चेंज होने से चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे मीडियम जो है एयर है, हवा है, तो कितनी होगी? कम होगी। लेकिन यही जब आप चले जाएं लिक्विड के अंदर तो 5 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। किससे? देन एयर, हवा की निस्बत। लेकिन जब आप सॉलिड में चले जाएंगे तब 15 गुना, 15 टाइम्स बढ़ जाएगी देन एयर, हवा की निस्बत। यहाँ से आपने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के चेंज होने से, एयर एक मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, मीडियम के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि मीडियम चेंज हो रहा, स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाएगी। अब हमने देखना क्या एयर के अंदर, हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही रहती है, या हवा में भी अगर कुछ फैक्टर चेंज हों तो फिर स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। याद रखें, हवा के अंदर भी, यहाँ पे जिस तरह कमरे में अगर कुछ फैक्टर चेंज हो तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है,
वो फैक्टर कौन से हैं जी? प्रेशर है और ह्यूमिडिटी है, नमी है कि नमी कितनी है इस कमरे के अंदर, ये फैक्टर हैं हवा में, एयर में। ये हम क्या बात करेंगे? मीडियम से। जब मीडियम चेंज होना तब तो चेंज होनी ही होनी। एयर से लिक्विड में गए 5 टाइम्स बढ़ गई, लिक्विड से आप सॉलिड में गए 15 टाइम्स बढ़ गई। अब हैं हम एयर के अंदर ही, हवा के अंदर ही, लेकिन फिर भी अगर स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है? इनकी वजूहात पे, इनकी वजह से। कौन कौन सी वजूहात बन रही हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। अब मैंने क्या कहा जी? स्पीड ऑफ साउंड जो है रूम टेम्परेचर में, आप 21 डिग्री ले लें सेंटीग्रेड, जो है आपके पास ये रूम टेम्परेचर हो गया हवा का, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। प्रेशर की आप बात करें तो कह लिया जी 1 एटमॉस्फेरिक, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। तो फिर स्पीड ऑफ साउंड जो होगी, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? 343 मीटर पर सेकंड, तकरीबन इतनी हो जाएगी। जब क्या होगा कि आपके पास टेम्परेचर जो है T वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक हो, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी तकरीबन 343 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपने देखा कि ये वाले फैक्टर्स जो हैं डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड को। अगर ये चेंज हो जाएं, टेम्परेचर चेंज हो जाए, मैं रूम टेम्परेचर ना लूँ, ज़्यादा ले लूँ टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाएगी। और ह्यूमिडिटी, नमी के चेंज होने से भी फिर क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। वो कौन सी है? वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, एक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। वो कौन सा है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास है फार्मूला। वेयर v बी द स्पीड, वेयर v बी द स्पीड, जहाँ पे v जो है स्पीड है, f जो है फ्रीक्वेंसी, f बी फ्रीक्वेंसी, और आपके पास लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, b वेवलेंथ। याद रखनी बात, v जो है स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है। आप इस रिलेशन को यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो साउंड वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का भी पता हो और आपको उसकी वेवलेंथ का भी पता हो, तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, यूँ आप क्या फाइंड कर लेंगे? उसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे साउंड की। अब एक साथ हम कर लेते हैं एग्जाम्पल इसके साथ ही। तो एग्जाम्पल है जी, स्पीड ऑफ साउंड से आगे, साथ ही नीचे एग्जाम्पल है एक 11.2, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर सॉल्व भी करते हैं। कैलकुलेट, क्या हमने कैलकुलेट करना? द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे ऑफ साउंड वेव, ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की, ऑफ स्पीड, ऑफ स्पीड, जिसकी स्पीड दे दी है 340 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 11.2, ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ हमारे पास है 0.5 मीटर। ये हमें गिवन है। हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। ये एग्जाम्पल है, दिया हुआ हमें क्या क्या है? स्पीड दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई। क्या था? बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे अभी मैं फार्मूला लिख के हटा हूँ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी यूज द फॉलोइंग रिलेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये मैंने यूज किया रिलेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? वेलोसिटी गिवन है, स्पीड
v जो है वो कितना है 340 मीटर पर सेकंड। मैंने अभी बताया v, ये देखें v भी द स्पीड, v तो स्पीड है तो उसने दिया ही हुआ है स्पीड। साउंड वेव की जो स्पीड है वो कितनी है 340 मीटर पर सेकंड, तो v की जगह पे पुट कर दें 340 मीटर पर सेकंड, यानी v यहाँ पे इक्वल है हमारे केस में 340 मीटर पर सेकंड। आगे वेवलेंथ, वेवलेंथ के मुतालिक भी बता दिया। वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, लैम्डा भी द वेवलेंथ, लैम्डा से वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितनी है, वो हमारे पास है 0.5 मीटर। वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है और हमारे पास वेवलेंथ भी है। फाइंड क्या करना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, f इसका नहीं हमें इल्म। वो यूज द फॉलोइंग रिलेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हम रिलेशन यूज करेंगे। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। v स्पीड है, v की किसके इक्वल है 340 मीटर पर सेकंड, v की जगह पे मैं वैल्यू लिखूंगा 340 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू f फ्रीक्वेंसी, नहीं इल्म, यही तो फाइंड करनी, ये फ्रीक्वेंसी f एज इट इज आ गया। आगे लैम्डा वेवलेंथ, वो किसके इक्वल है 0.5, 0.5 इधर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगी हुई। अगर एक टर्म एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड करती है, यानी 0.5 इधर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा 340 ओवर 0.5 इज इक्वल टू एफ। ये फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई 340 या 0.5, इधर एफ से मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट लगी हुई थी, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर पे 340 को डिवाइड करें 0.5 पर, यानी 340 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी वैल्यू आ जाए 680, बिल्कुल यही आएगी 680। जब आप डिवाइड करेंगे ना 340 को अंदर रख के 0.5 पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो